हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि पता है कि खान सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है बिहार पुलिस का जो ये प्रैक्टिस सेट है, तो आज का हमारा जो है 7 सेट है। इसके पहले मैंने 6 सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और इससे संबंधित पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर चला जाता है। आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस डिस्कशन। आप वहां से आराम से आसानी से देख सकते हैं। और ये भी पता होगा कि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आउट हो चुका है, तो बिल्कुल दिल खोल करके मेहनत कीजिए। 1 से 1.5 महीना लगभग जो है बचा हुआ है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को औरंगजेब और महाराजा जसवंत के बीच हुआ धर्मट का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है। ये जो धर्मट का युद्ध है, एक उत्तराधिकारी युद्ध था। राजा बनने की जो है जीत थी कि कौन बनेगा, दारा सिकोह बनेगा कि औरंगजेब बनेगा। ये दोनों भाई रहता है, और इसी जो है राजा बनने की सुर में ये युद्ध होता है, धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में। इसी में औरंगजेब की तरफ से रहता है मुराद। औरंगजेब की तरफ से मुराद रहता है, जबकि दारा सिकोह की तरफ से जसवंत सिंह रहते हैं। जसवंत सिंह रहता है ना। अंतोगतवा इस मुराद का जो है औरंगजेब का क्या होता है, विजय होता है। तो वही पूछ रहा है कि यह जो है नदी किस नदी के किनारे हुआ था? ये हुआ था आपको नर्मदा नदी के किनारे। उसके बाद हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, है ना। सामूगढ़ का अगर पूछे ये किस नदी के किनारे हुआ है, तो ये हुआ था यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मानव कंकाल की संरचना से संबंधित है? मानव कंकाल मतलब मानव की जो अस्थियों से बना है मानव का शरीर, उसी के बारे में कह रहा है कि मानव कंकाल की संरचना से संबंधित है। मतलब उस संरचना में इन चारों में से कौन शामिल है? परितारका है? नहीं। फीमर है? बिल्कुल, है ना। फीमर जो हड्डी होती है, ये एक हड्डी है ना। ये किसका हड्डी है? तो जांघ की हड्डी है। मनुष्य के जांघ की हड्डी है फीमर, जो कि सबसे बड़ी हड्डी के रूप में जानी जाती है। अगर सबसे छोटी हड्डी पूछे तो कान की हड्डी हो जाएगी स्टेपिज। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित रोग है? जल जनित मतलब जो जल के प्रदूषण जल से होता है, दूषित जल से होता है। क्या खसरा है? खसरा एक वायरल बीमारी है ना। वायरल मतलब वायरस से होता है। एस्चेरेचिया कोलाई, ये बिल्कुल सही है। ये जो एस्चेरेचिया कोलाई है, ये कैसा है? तो एक जल जनित रोग है। क्या है? जल जनित रोग है। उसी में अगर डेंगू एस्चेरेचिया कोलाई के अलावा अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे हैजा हो जाएगा, जैसे टाइफाइड हो जाएगा, है ना। पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। ये सभी जो है दूषित जल के पीने से होता है। डेंगू की अगर बात करें तो मादा एनिफ्लिज नामक एक मच्छर है ना। मादा नहीं, एडिज मच्छर, सॉरी, एडिज नामक मच्छर जो है एक है, उसी के कारण जो है डेंगू होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। 4 नंबर, करा देश और उनकी राजधानी के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? देश है और राजधानी। क्या कंबोडिया का तबिलिसी है? नहीं, ये गलत है। कंबोडिया का क्या है? तो कोम्पेन है ना। कोम्पेन। अजरबैजान के, है ना, अजरबैजान का जो हो जाएगा बाकू हो जाएगा। ये भी जो है गलत है। ब्रुनेई के बेरूत, ये भी गलत है। और म्यांमार के नायपिडाव, ये सही है। म्यांमार के नायपिडाव है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो बर्मा था। आगे चलते हैं। पंजाब हिमालय किस किस नदी के बीच में है? पंजाब हिमालय, तो पंजाब लग गया तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में, सिंधु और सतलज। काली और तीस्ता की अगर बात की जाए
तो काली तीस्ता जो है नेपाल हिमालय कहलाता है, नेपाल हिमालय। सतलज और काली अगर देखा जाए तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। तीस्ता और दिहांग देखा जाए तो असम और हिमालय, असम हिमालय हो जाएगा, असम हिमालय हो जाएगा। तो ये जो है जिसे ये नेपाल हिमालय है, किसके किसके बीच में है, तो काली और तीस्ता, कुमायूं, सतलज और काली, असम, तीस्ता और दिहांग, सिंधु और सतलज के बीच में क्या है, तो ये आपको पंजाब हिमालय। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आप इसे चारों को याद रखिएगा। अगला है मांडवी सागर किस राज्य के बीच में अवस्थित है, मांडवी सागर। तो मांडवी सागर की अगर बात किया जाए तो ये गुजरात के बीच में है, किसके बीच में है, गुजरात के बीच में। गुजरात में ही आपको कच्छ का रण भी पड़ता है, कभी कोई पूछता है कच्छ का रण। गुजरात में ही एक कच्छ जिला है जो कि सबसे बड़ी जिला के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित है, कौन सी योजना वित्त मंत्रालय से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, कौशल विकास, किसान विकास पत्र। ये जो है किससे संबंधित है, वित्त मंत्री से। किसान विकास पत्र की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1988 में हुआ था, 1988 में। इसमें जो है जो जमाकर्ता था उसको दुगना पैसा दिया जाता था, दुगना, है ना, कितने साल में, तो 10 साल में, 10 साल में दुगना दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों के लिए चुने जाने की स्थिति में कितने दिनों के सूचित भीतर सूचित करने की हुआ है, किस, है ना, किस छूट गया, किस सदन में कार्य करना चाहता है तो उसको मात्र 10 दिन समय दिया जाएगा कि आप किस सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है, बजट का, तो संतुलित बजट है 1 नंबर में, अधिशेष है 2, घाटा है 3, अनुच्छेद बिल्कुल नहीं है ना। तो 3 प्रकार का बजट अभी पेश किया जाता है, यही तीनों। बजट की अगर बात की जाए तो बजट शब्द का जो अर्थ होता है चमड़े का थैला होता है। बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा का जो है लिया गया है, किसे, फ्रेंच से। ये जो सूची आता है किस सूची में, तो समवर्ती सूची में, क्योंकि केंद्र भी बजट पेश करता है, राज्य भी करता है। ठीक है। अगला चलते हैं, 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सी यात्री भारत आया था। 14वीं का मतलब ये होता है 1300 समथिंग में, 1333 में आया था इबन बतूता, इबन बतूता आया था। ये जो इबन बतूता था ये कहाँ का निवासी था, तो ये मोरक्को का था। कहाँ का था, मोरक्को, अफ्रीका में पड़ता है। इसकी एक पुस्तक नाम है रेहला, है ना, रेहला बहुत ज्यादा पूछता है। रेहला किसकी कृति है, तो ये आपको किसकी है, इबन बतूता का। ये आया था किसके दरबार में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का एक संप्रदाय है, जैन धर्म का एक संप्रदाय है, तो जैन धर्म ये आपको जो है दिगंबर हो जाएगा, इसके बारे में पता होगा, श्वेतांबर, है ना, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों जो है ना, जैन धर्म से संबंधित है। जब पहला संगीति हुआ था जैन धर्म का, उसी में इसका अलग हुआ था। एक तरफ हो गया था श्वेतांबर, दूसरी तरफ हो गया था दिगंबर, है ना। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनता था, दिगंबर निर्वस्त्र रहता था। हीनयान महायान ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पांग लहाब सोल का त्योहार मुख्य रूप से पूरे, है ना, किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। सॉरी, इसका ऑप्शन चेंज नहीं कर पाए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम, है ना, क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो क्या शाहनामा के फिरदौसी बिल्कुल राइट है, हास्यचरित भट्ट ये भी सही है, कलहन के रामचरितमानस नहीं, कलहन जो लिखा है ये राज तरंगनी, राज तरंगनी, राज तरंगनी कलहन के। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास है, तुलसीदास है।
और क्षुद्रक के मिच कटिकम, तो ये बिल्कुल सही है। इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत छाटना था। अगला क्वेश्चन, चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन कश्मीरी कवि द्वारा लिखित विक्रमांक देव चरित्र में किया गया था। तो किसमें किया गया था? बिल्हन में। किसमें? बिल्हन में। बिल्हन की अगर बात किया जाए तो इसी में जो है जम्मू कश्मीर का वर्णन मिलता है। और ये जो कलहन है, जो कलहन का जो राज तरंगनी है, इसमें भी जो है क्या मिलता है? तो जम्मू कश्मीर का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रह का रंग निर्धारित किया जाता है? ग्रह का रंग, ग्रह का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसके टेम्परेचर पर। किसके? इसके टेम्परेचर से। अगला क्वेश्चन, आंग्ल मैसूर युद्ध किस युद्ध के साथ समाप्त हो गया था? तो चतुर्थ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, है ना? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, इस श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगा, युद्ध नहीं, संधि। तो कह रहा आंग्ल मैसूर युद्ध किस युद्ध के साथ समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था, अगर युद्ध पूछे तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थ आंग्ल आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, ठीक है। और इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है 1799 में। कब होता है? 1799 ईस्वी में, ठीक है। इसी में चतुर्थ जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी, इसमें टीपू सुल्तान था और अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली था। अगला क्वेश्चन, काकरा पारा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकरा पारा परियोजना किस पर है? तो काकरा पारा सिंचाई की अगर बात की जाती है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। काकरा पारा गुजरात में पड़ता है। और किस नदी अगर पूछे तो ये ताप्ती हो जाता है। काकरा पारा किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो ये 22 मार्च को, 22 मार्च को। 20 अगस्त की अगर देखा जाए तो सद्भावना दिवस है ज़्यादा, सद्भावना दिवस। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 4 अप्रैल को देखते हैं तो ये जो है गाजर हो जाएगा, गाजर दिवस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उज्जैन नदी के पूर्व की ओर मालवा पठार का स्थित है। तो उज्जैन जो है किस नदी के पूर्व की ओर मालवा पठार पर स्थित है? तो ये आपको इंद्रावती, सॉरी इंद्रावती नहीं, शिप्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिप्रा। शिप्रा अगर देखा जाए तो ये उज्जैन में पड़ता है ना, उज्जैन में। अगला क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी बिहार पुलिस के लिए। भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। सर्वोच्च सॉरी महान्यायवादी, जिसको हम भारत का अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, इसकी अगर उल्लेख देखा जाए तो अनुच्छेद 76 में है, अनुच्छेद 76 में। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये जो पद है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त रहता है कौन? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के रूप में जो रहता है वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर रैंक पर रहता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? होशंग शाह का मकबरा दिल्ली में है, बिल्कुल गलत है, ये मध्य प्रदेश में। बाकी सभी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र संबंधी विकार है? तो डाउन सिंड्रोम जो है गुणसूत्र संबंधी विकार है। डाउन सिंड्रोम हो गया आपका, है ना, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी गुणसूत्रों के विकार से होता है। अगला क्वेश्चन, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 गो। 5 गो किस में होता है? तो बास्केटबॉल में। 8 गो किस में? जिम्नास्टिक में। और 6 गो होता है आपको वॉलीबॉल में, ठीक है। आप नोट करिएगा पेन और कॉपी लेकर के। निम्नलिखित में कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है ना? कौन? तो है तो सही, लेकिन अगर प्रथम पूछे तो सीवी रमन 1928 में। मदर टेरेसा की अगर बात करें तो मदर टेरेसा को मिला था 1980 में। तो राजेंद्र प्रसाद को 1962 में।
और जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला था। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ किस स्थान पर स्थापित है? तो ये आगरा में। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन सा दृश्य विकल्प एक फाइल के कंटेंट के रूप में दिखाता है? तो आउटलाइन। आउटलाइन जब रहेगा तो उसको कंटेंट के रूप में दिखाता है। होम पेज एक वेबसाइट का पेज है, किसका है ना? पहला, है ना? क्या कहते हैं उसको? पहला कहते हैं, प्रारंभ किया जाता है ना? होम पेज एक वेबसाइट का पेज है जो क्या कहलाता है? पहला, फर्स्ट। अगला, MS एक्सेल में वर्कशीट के शीर्ष पर कौन सा दिखाई देता है? तो ये फॉर्मूला बार। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित HD 3385 किस फसल की किस्म है? तो किसका है? ये गेहूं का है। किसका है? गेहूं की। गेहूं की अगर और बात कर लिया जाए तो गेहूं का हो जाएगा आपको सोनालिका हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा, और HD 3385 तो है ये, ठीक है। उसी तरह से धान का देखा जाए तो जया है ना, पद्मा है, ये सभी किसका है? तो धान का है। अगला क्वेश्चन 13, बिहार के किस जिले में राजेंद्र प्रसाद स्मृति द्वार का निर्माण किया जाएगा? तो ये सिवान में। सिवान में एक जगह का नाम है जीरादेई, जीरादेई, है ना? जो कि इनका जन्मस्थली है। यहीं पर इनका जो है स्मृति द्वार का निर्माण किया जाएगा। तो आज का 30 क्वेश्चन यहीं तक था। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसका PDF हमारा टेलीग्राम पर चैनल पर चला जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।